इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका समाधान। देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए सवन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सी 6 सम्य शिखर स्थित गुणायतन में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ उन सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों, श्रोताओं का जो आज यहाँ के शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत सी 6 सम्य शिखर जी में जिन धर्म की युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गुणायतन कोई योजना नहीं, एक अभियान है जिसके तहत पोथियों की बात को पलों में जैन आगम में वर्णित 14 गुण स्थानों के आधार पर आत्मा से परमात्मा बनने का संपूर्ण विज्ञान, कंकर से शंकर बनने का संपूर्ण विज्ञान आपको आधुनिक तकनीक के माध्यम से बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। इसी के साथ समवसरण क्या होता है, किस प्रकार समवसरण की व्यवस्था होती है, किस प्रकार भगवान का दिव्य उपदेश खिलता है, कैसे वहाँ सभा की रचना होती है। इसी के साथ अब भगवान का श्री विहार होता है तो किस प्रकार से श्री विहार होता है, उस वक़्त कैसे उनके पद कमलों के नीचे देव कमलों की रचना करते हैं। आप जब इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप साक्षात समवसरण में बैठे हैं और साक्षात भगवान के साथ विहार कर रहे हैं। निश्चय ही गुरु बंधुओं, वो बहुत ही रोमांचक क्षण होगा जब आप इस क्षण के को साक्षात रूप से यहाँ देखेंगे और यह रोमांच न जाने कितने लोगों के सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह गुणायतन विश्व की अनुपम
अद्भुत और बेमिसाल कृति है जो यहाँ साकार रूप लेने जा रही है। आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सहयोग की, ताकि हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग से इसे शीघ्र साकार रूप दे सकें। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप गुणायतन के कार्यालय संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता की योजनाओं को समझते हुए अपने मनपसंद सदस्य योजना से जुड़ करके हमारा हाथ मजबूत करें। आपका गुणायतन से जुड़ाव आपके सौभाग्य श्री वृद्धि का निमित्त तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा और गौरव का भी विषय बनेगा। इसलिए आप कृपया शीघ्रता से गुणायतन कार्यालय संपर्क करके गुणायतन के साथ जुड़ करके अपने सौभाग्य श्री वृद्धि करें। बंधुओं, आज हमारे पास गुणायतन से नए जुड़ने वाले सदस्यों की कुछ सूची आई है। मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप उनकी उदारता का अनुमोदन करेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास 5 लाख रुपए की राशि देकर निर्माण नायक बनने का सौभाग्य अर्जित किया है वासिम महाराष्ट्र से कान्हेड़ परिवार के श्री योगेश जी, रमेश कान्हेड़, सौभाग्य कांकनी सीमा समीक्षा योगेश जी कान्हेड़। परिवार के अन्य सदस्य हैं पिताजी रमेश मोतीसा कान्हेड़, श्री योगेश जी रमेश जी कान्हेड़, सौभाग्य कांकनी समीक्षा योगेश जी कान्हेड़, पुत्र सुयश योगेश जी कान्हेड़, पुत्री आस्था योगेश जी कान्हेड़, बुआ संजीवनी मोतीसा कान्हेड़, भाई श्री रितेश रमेश कान्हेड़, भाभी शोभा कांकनी शिल्पा रितेश कान्हेड़। इन सभी के हम उत्तम भविष्य की कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़े हैं। और बंधुओं, 2.5 लाख रुपए की राशि दे करके स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक कमेटी के सक्रिय सदस्य श्री ताराचंद जी, विद्या देवी। परिवार के अन्य सदस्य हैं धर्मेश, वंदना, संजय जैन, नीतू जैन, दीपिका जैन, आस्था जैन, अदिति जैन, आदित्य जैन। ये सभी परिवार पेंडा रोड बिलासपुर से हैं। हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं 1 लाख रुपए की राशि देकर श्रीमती शांति देवी। इन्होंने 1,21,000, यद्यपि सुधार की राशि 1,21,000 रुपये दिया। इन्होंने श्रीमती शांति देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय रतनलाल जी पाटनी, कमल जी, पद्मिनी, जिम्मी, कोमल, अरिहंत, अश्विनी, अधिराज, अवंतिका, इम्फाल, मणिपुर। और बंधुओं, निर्माण साथी के रूप में जुड़ने जा रहे हैं 51,000 रुपये की राशि देकर के कुमारी शुभ्रा जैन, श्रीमती रश्मि मोदी, विजय मोदी, ऋणीश रिद्धि मोदी सागर। और 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने जा रहे हैं श्री नवीन कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री नमन जैन दिल्ली। दूसरे में हैं श्री मुकेश कुमार जैन, श्रीमती ममता जैन, सुधांशु जैन, कोमल, हिमांशु, प्रियांशु जैन, पराना वाले जयपुर। और 11,000 रुपये की राशि देकर निर्माण निधि के रूप में जुड़ने जा रहे हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती सपना जैन दिल्ली, डॉक्टर अल्पना रानी गांधी मीना मंदसौर, श्री प्रदीप जैन, श्री अभिषेक जैन देहरादून, श्री जेके जैन, श्रीमती कुसुम जैन ट्विंकल विंकल सम्यक जैन न्यू दिल्ली, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री कांता प्रसाद जैन दिल्ली, श्रीमती रश्मि आलोक जैन कटनी, श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन गुड़गांव। और बंधुओं, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गुणायतन को विशेष सहयोग देते हुए गुड़गांव से श्रीमती शकुंतला जैन, धर्मपत्नी श्री अमीर चंद जी जैन, पुत्रवधू श्री राकेश जैन, श्रीमती विजय जैन, रवि जैन, श्रीमती अलका जैन, श्रीमती कौशल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेश जैन, मुकुटराज जी, श्रीमती संतोष जैन। इन्होंने 51,000 रुपये की राशि गुणायतन के सहयोग के लिए प्रदान की है। हम आप सभी महानुभावों का जो सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं और जिन्होंने अक्षय तृतीया पर हमें सहयोग दिया है, हम गुणायतन परिवार की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपके उज्ज्वल एवं उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। आपको जो प्रथम प्रश्न जो आज हमारे साथ निर्माण नायक के रूप में जुड़े हैं श्री योगेश कान्हेड़, निर्माण नायक के रूप में जुड़े हैं गुणायतन से वासिम महाराष्ट्र से। महाराज जी, कौड़ी, शिंपला यानी शीप, शंख, गोमती, चक्र, ये कौन से इंद्रिय जीव हैं? इन वस्तुओं को हम घर में रख सकते हैं क्या और इनके व्यापार में कोई दोष है क्या? इस शंका का समाधान कीजिए। नमो। देखिए, शंख, सिप्पी, कौड़ी आदि को 2 इंद्रिय जीव के रूप में जाना जाता है। 2 इंद्रिय, शंख, सीप, कौड़ी, ये सब के सब 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं।
और इनका व्यापार आदि करना उचित नहीं है। घर में रखने की दृष्टि से कई लोग रखते हैं, पर इनका व्यापार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और घर में तभी रखे जब ये पूरी तरह शुष्क और सुरक्षित हो, तब रखना चाहिए, अन्य रूप में नहीं रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण राजेश जैन कह रही हैं, गुरुवर, मनुष्य के प्रत्येक अंग का बुढ़ापा या तो आ जाता है या शरीर बुढ़ापा महसूस करने लगता है, किंतु गुरुवर मनुष्य का दिमाग भी कभी बूढ़ा होता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? देखिए, दिमाग के बूढ़े होने की बात अगर करें तो दिमाग तो बूढ़ा होता है, पर मन बूढ़ा नहीं होता, मन जवान बना रहता है। मनुष्य के ब्रेन की स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन मनुष्य का मन हमेशा जवान बना रहता है। मन की विचित्रता ही ऐसी है। आशा तृष्णा की अधिकता मनुष्य के मन को बिगाड़ती है। जो अपनी आशा तृष्णा पर नियंत्रण रखता है वही अपने मन को संभाल सकता है। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से कुमार भव्य जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम छोटे बच्चे हैं, जब खेलते हैं कूदते हैं तब कोई न कोई चींटी आकर हमारे पैर के नीचे मरती ही होगी, हमें उसका पता नहीं चलता, तो इसमें चींटी की हिंसा का हमें पाप लगेगा क्या? देखो, जितनी प्रवृत्ति करोगे हिंसा तो होगी, और हिंसा होगी तो उससे संबंधित पाप भी होगा। इसलिए अपनी प्रवृत्ति में सावधानी रखना चाहिए। यद्यपि उम्र के अनुसार ये सब क्रियाएं लोग करते हैं, लेकिन हम इसे यथासंभव सावधानी रखें और अपने जीवन को सही दिशा दें। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग कहते हैं समय पर हमारा काबू नहीं रह पाता है। महाराज जी, अगर खुद पर काबू रख लें तो क्या समय पर काबू नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही बात है। जिसने खुद पर काबू कर लिया वो सबको पा लिया। जिसने एक को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। एगम जिन्हें जय सब जिन्हें सब, एक को जिसने जीत लिया वो सबको जीत लेता है। खुद पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, जिसका मन नियंत्रित है, जिसका खुद पर अंकुश है, जिसके अंदर स्वयं आत्मानुशासन हो गया है, वो समयबद्ध तरीके से अपना काम करेगा और उस व्यक्ति को फिर कहीं कुछ सोचने की नौबत नहीं आएगी। पूज्य गुरुदेव, मंडला मध्य प्रदेश से ममता राजकुमार जैन यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसमें साथ में डॉक्टर संकल्प, डॉक्टर नेहा इंदौर और मेजर डॉक्टर संपूर्ण, डॉक्टर अंजी पंचमढ़ी, हम सब संयुक्त पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव हमने महाराज जी को नवधा भक्ति पूर्वक चौके में पड़गाहन किया, पूजन में नैवेद्य चढ़ाने पर क्या बोलना चाहिए, कृपया बताइए। प्रायः यह कहा जाता है क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य निपामति समाज, परंतु गुरुदेव क्षुधा रोग नष्ट हो जाएगा तो आहार कैसे दे पाएंगे? देखिए, जब आप लोग बोलते हो ना चौका में क्षुधा रोग विनाशनाय, तो हमें भीतर से हंसी आती है। ये एक परंपरा चल पड़ी है। इस विषय में मैंने अनेक बार पहले भी प्रकाश डाला। हम लोग जो आज वर्तमान की पूजा करते हैं और अष्ट द्रव्यों के साथ आप लोग जो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति, संसार ताप विनाशनाय चंदम निरुपामति आदि बोलते हैं, ये बहुत अर्वाचीन है। आप थोड़ा सोचो, एक चुल्लू पानी नहीं, जल नहीं होता और तुम संसार का विनाश करना, जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना चाहते। कई लोग तो ऐसे चुटकी से जलाते हैं। इसका अर्थ क्या है? मैंने पूजा साहित्य का अध्ययन किया जो हमारे पुराण ग्रंथों में, संहिता ग्रंथों में और श्रावकाचारों में है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथों में जो उल्लेख मिला है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार से है। जल चंदन गंध अक्षत, जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप नैवेद्य और नैवेद्य दीप धूप और फल, इन अष्ट द्रव्यों से पूजन का विधान तो है। लेकिन ये परंपरा बहुत पुरानी नहीं है कि मैं इसलिए आपकी पूजा करता हूँ।
आदि पुराण में तो ऐसा लिखा है कि मैं जल से आपकी पूजा करता हूं, मैं चंदन से आपकी पूजा करता हूं, मैं पुष्पों से आपकी पूजा करता हूं, मैं नैवेद्य से आपकी पूजा करता हूं, मैं दीप से करता हूं, मैं धूप से करता हूं, मैं फल से करता हूं। यथार्थ अर्चना या पूजा का अर्थ है जल गंध अक्षत आदि अष्ट द्रव्यों से अपनी भक्ति को प्रकाशित करना। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा कि गुरुदेव अर्चना क्या है, का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया जलगंध अक्षत दीप धूप पुष्प फलादि ही सग भक्ति प्रकाशो नाम अर्चना। तो जलगंध अक्षत आदि के अष्टद्रव्यों से अपने भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। कालांतर में लोगों ने परिवर्तन कर दिया और ये कह दिया हम तो अपनी जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए चंदन चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे हैं, संसार ताप को मिटाने के लिए चंदन चढ़ा रहे हैं। अगर इसे हम थोड़ा रखें तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि जिन्होंने जन्म जरा और मृत्यु का विनाश कर लिया उनको हम जल चढ़ा रहे हैं, जिन्होंने संसार का ताप मिटा दिया उनके लिए हम चंदन चढ़ा रहे हैं, जो काम के विजेता हो गए उनके लिए हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, जो क्षुधा के विनाशक हो गए वे उनके लिए हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। ये अगर कहें तो भी चल जाएगा, लेकिन मुनिराजों के लिए तो ये सब है नहीं, तो उनको क्यों चढ़ाते हो? तो मेरी राय में मुनि महाराजों की पूजा करते समय जलम निरुपामति स्वाहा, चंदनम निरुपामति स्वाहा, अक्षतान निरुपामति स्वाहा, अथवा जलेन अर्चयामि, चंदनेन अर्चयामि, अक्षतेन अर्चयामि, पुष्पेन अर्चयामि, नैवेद्येन अर्चयामि, दीपेन अर्चयामि, धूपेन अर्चयामि, पुष्पफलेन अर्चयामि और अर्घेन अर्चयामि या अर्घम समर्पयामि। ये शब्द बोलना ज्यादा अच्छा है। अर्चयामि, मैं आपकी जल से पूजा करता हूं, मैं चंदन से पूजा करता हूं, ये कहना ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक पूछा। अब चौके में हम लोग जाते हैं और लोग जब ऐसा कहते हैं क्षुधा रोग विनाश ना है, अंदर से हंसी आती है। तो ये परिवर्तन आप कर सकते हो। हालांकि इतना मैं कह दूं, हो सकता है कुछ साधु वृंदों को इसमें तकलीफ हो तो उनसे पूछ लेना, जिनको तकलीफ हो तो उनको जो पसंद है वो चढ़ा देना। लेकिन कायदे की जो बात है वो मैंने आप सबसे बता दी, उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बीना बड़ी बजरिया से नेहा जैन कह रही हैं, महाराज श्री डर एवं विचार में क्या संबंध है? क्योंकि क्या? जब डर एवं विचार इनमें परस्पर क्या संबंध है? डर एवं विचार में क्या संबंध? हाँ, क्योंकि जब थोड़ा सा भी डर या भय होता है तो हमारे विचार भी उसी डर के अनुरूप नकारात्मक हो जाते हैं, जिससे सकारात्मक क्षमता कमजोर होती है। तो गुरुदेव ऐसी कौन सी कमांड अपने विचार एवं मन को दें जो हमारे विचार एवं मन पर हावी न हो सके? कृपया महाराज। देखिए, डर और विचार की बात है। डर एक नकारात्मक संवेग है जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। जब हमारे अंदर कोई वेग होता है तो विचार हमारे होते हैं और फिर जैसे विचार होते हैं वैसे संवेग होते हैं। अपने मन के डर को दूर करने के लिए हमें हमेशा अभय का चिंतन करना चाहिए। आपने डर के संदर्भ में विचार की प्रश्न पूछा है। 2-3 दिन रुक जाओ, 4 दिन, एक पूरा प्रवचन आपको डर में मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो। पूज्य जो पांडिचेरी से पंकज जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर में पूजा करते हैं तो साक्षात भगवान विराजमान है, फिर भी पूजा करते हैं तो उनका आह्वान स्थापना क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? मेरी जिज्ञासा समाधान। देखिए, मंदिर में विराजमान भगवान की पूजा में किया गया आह्वान और स्थापन भगवान का नहीं है। हम भगवान को स्थापित नहीं करते, भगवान को अपने हृदय में स्थापित करने का समर्पण भाव अर्पित करते हैं और प्रतीक स्वरूप पुष्प अर्पित करते हैं। हे भगवान, आप वहाँ विराजमान हैं पर मेरे हृदय में भी आओ, आपके साथ मेरा आंतरिक संबंध बने। इस भाव के साथ जब हम भगवान के प्रति
अपने आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण का भाव करते हैं तो पूजा में उसका लाभ होता है। आह्वान करने का मतलब अपने हृदय में भगवान को बुलाना, स्थापना यानी भगवान को वहाँ स्थापित करना, और सन्निधिकरण का मतलब है ये साक्षात समोसरण है, यही इंद्र, मैं इंद्र हूँ, मैं साक्षात समोसरण में भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस प्रकार के मनोभावों के साथ भगवान के सानिध्य का एहसास करने का नाम सन्निधिकरण है। तो इस तरीके से सन्निधिकरण किया। तो जो पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न आज के आपके प्रवचन के संदर्भ में है। कहा गया है कि कुछ लोग स्लीपर चप्पल की तरह होते हैं, हमको साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उड़ाते रहते हैं और हमको नुकसान करते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति से कैसे सोशल डिस्टेंस बना के रखें? देखिए, स्लीपर चप्पल पहनना लोगों की दुर्बलता है। जो अपने पांव मजबूत कर ले उन्हें स्लीपर की जरूरत ही नहीं। जब तुम्हें पता है कि स्लीपर का काम कीचड़ उछालना है तो पहने क्यों? स्लीपर तुम्हारे पैर में घुसा कि तुमने अपने पैरों को स्लीपर में घुसाया? तो घुसाया है और कीचड़ में चलोगे तो छींटे तो आएंगे। तो तुम्हें अपने कपड़े खराब करना है तो पहनो, और तुम अपनी सलामती चाहते हो तो दिख रहा है कि यहां कीचड़ है तो उतने देर के लिए स्लीपर को उतार दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब सूखी धरती आएगी तो तुम्हारी मर्जी, स्लीपर पहनना हो तो पहन लेना, या तो नंगे पांव चलो या ऐसे जूतों का प्रबंध करो जो रंच मात कीचड़ ना उछाले। ओ प्रमाण रेमंड सोप गया बिहार से अरहत गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा नाम अरहत गंगवाल है, मैं 8 साल का बच्चा हूं, मैं सबसे छोटा होने के कारण बदमाशी, नादानी, जी भैया का सामान छिपाना आदि करते रहता हूँ। मेरी मम्मी कहती है तुझे पाप लगेगा, बता दें मोबाइल भी छिपाकर गेम खेलता हूँ। महाराज जी मुझे दोष भी न लगे और पाप भी न लगे, इससे कैसे बचूं? देखिए, बचपन में बचपना होना स्वाभाविक है और बच्चे ऊधम मस्ती भी करते हैं, लेकिन ये सब करे पर गलत तरीके से न करे, किसी से छिपा के न करे, चोरी न करे, किसी के साथ इस तरह की हरकत न करे कि सामने वाले के लिए कोई बड़ी परेशानी आकर के खड़ी हो जाए। यदि इतनी सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पाप से बचेंगे। अब आपको मोबाइल उठा करके चोरी से उसमें गेम खेलना अच्छी बात थोड़ी है। घर में अगर आपको मोबाइल के लिए मना किया गया है तो ये समझना चाहिए कि अभी मेरी उम्र मोबाइल के लायक नहीं है, भले के लिए है, और फिर भी बहुत खेलने की इच्छा है तो थोड़ी देर के लिए मांग के खेल लो। जिनकी मोबाइल आपने उठाई है उनके साथ ही खेल लो तो बहुत फर्क पड़ेगा। बचपन से ही हमें ऐसे संस्कार जगाना चाहिए कि हम कोई गलत काम न करें। किसी की चीज़ को उठाना, चोरी करना, झूठ बोलना या किसी के साथ मारपीट करना, गंदे शब्दों का प्रयोग करना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है। अगर अभी से ऐसी आदत बना लोगे तो बड़े होकर की स्थिति और गड़बड़ होगी, इसलिए अभी से ही संभलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कुमार आराध्य जैन सुपुत्र राहुल जैन IAS दिल्ली से नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं गुरुदेव कि वैज्ञानिकों ने खोजा है कि अंतरिक्ष में ओम की आवाज आती है। गुरुवर, क्या यह ओम का उच्चारण विधेय क्षेत्र में मौजूद तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि की हो सकती है? देखिए, ध्वनि के विषय में अनेक शोध हुए और ये कहा जाता है कि ध्वनि इस ब्रह्मांड में एक लंबी अवधि तक चक्कर काटते रहती है। आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ऐसा कहा गया था, मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, लेखक का नाम तो मेरे स्मरण में नहीं है, पर उन्होंने उसमें लिखा था कि आज से हजारों वर्ष पहले की ध्वनि को भी हम संग्रहित करने की योग्यता विकसित कर सकते हैं। हालांकि अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं। तब बात ही बात में ऐसा कहा गया था कि फिर तो हमें भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने का भी सौभाग्य मिल सकता है।
अब मैं समझता हूँ जिस दिन ये टेक्नोलॉजी आ गई वो पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित होगी, पर पता नहीं, ये तो वैज्ञानिक ही बताएंगे। पर हमारे शास्त्र कहते हैं शब्द एक पौद्गलिक स्कंद है और उसमें अपार शक्ति है, वो लंबी कालावधि तक इस ब्रह्मांड में टिका रह सकता है। आपने दिव्य ध्वनि के मंगल ग्रह की बात की ना, अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि की बात कही है। हो सकता है क्योंकि तीर्थंकरों की जो ओंकारात्मक ध्वनि है उसकी नाद की अनुगूंज बहुत विराट है और अंतरिक्ष में उसकी ध्वनि पहुंचती है, तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, हालांकि इस ध्वनि के पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार भी होंगे, निश्चित ही होंगे, वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया होगा, वो मेरी दृष्टि में नहीं है। यदि ऐसे कोई वैज्ञानिक आधार हैं तो मुझे उससे अवगत जरूर कराएं। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्री सुभाष रेखा जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं कि महाराज श्री गौतम ने भगवान महावीर से दीक्षा लेकर उन्हीं का शिष्यत्व स्वीकार करने पर ही वे गौतम गणधर बन सके थे। उसके पूर्व मस्करी पूरन नाम के ज्ञानी मुनि वहां उपस्थित थे, किंतु वे भगवान के शिष्य न होने से गणधर नहीं बन सके थे। ऐसा क्यों? क्या ये अपने शिष्य के प्रति उनका अप्रत्यक्ष अनुराग है या गुरु शिष्य संबंध की विशेषता? देखिए, मस्करी पूर्ण जो बोल रहे हैं, भगवान महावीर के साथ एक व्यक्ति का जुड़ाव हुआ, उसका नाम था मक्खली गौशालक, कहीं कहीं उसके लिए मस्करी भी कहा। मक्खली गौशालक के संदर्भ में अनुत्तर योगी में काफ़ी विस्तार से लिखा है और डॉक्टर नेमीचंद जैन ने तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा में भी इस बात का बहुत अच्छा विस्तार से उल्लेख किया, जरूर पढ़ना चाहिए। मक्खली गौशालक के विषय में ऐसा कहा गया है कि वो जन्म लिया और उसके माँ बाप स्वर्ग सिधार गए, वो अभावों में पला। अब भगवान महावीर की मुनि दीक्षा के बाद उनके पीछे लग गया, वो उनके साथ रहा और उनके साथ रहते रहते उसका जो चरित्र है वो एक विदूषक जैसा चरित्र है। भगवान महावीर चूंकि अपनी साधना में थे, मौन थे, वे वीतरागी थे। वो गौशालक, चूंकि उसका जन्म एक गौशाला में हुआ था इसलिए उसको गौशालक कहते थे, वो उनके पीछे लगा था, पर उन्होंने न तो उसे अपनाया न उसे छोड़ा, वो उसके प्रति तटस्थ थे। कई जगह ऐसा हुआ कि उसकी हरकतों के कारण लोगों ने उसकी पिटाई धुनाई भी कर दी, तो उसे लगा कि ये मेरे कैसे गुरु हैं जो मेरी भी रक्षा नहीं कर पाते। फिर कई ऐसे प्रसंग भगवान महावीर के साथ रहने से घटे जिससे उसके मन में ये आ गया कि जो होना है वो निश्चित है, और कुछ ऐसे उदाहरण हुए जिसके आधार पर उसने अपना ये मत बना लिया और भगवान महावीर के कैवल्य उपलब्धि के पूर्व ही उसने स्वयं को तीर्थंकर घोषित कर दिया। तो फिर भगवान महावीर के गणधर बनने का तो सवाल ही नहीं था। जब तक भगवान की शरण में कोई समर्पित ना हो तो संघ का दायित्व कैसे हो? तो वो दायित्व विहीन हो गया। वो अपना अलग मत था तो भगवान महावीर के काल में हुआ जरूर, पर उसका आचार विचार व्यवहार कतई भगवान महावीर के अनुरूप नहीं था, इसलिए न तो भगवान महावीर ने उन्हें अपनाया न उसे छोड़ा। गणधर गौतम शिष्य थे और शिष्य को ही ये दायित्व दिया जाता है। शिष्य वो होता है जिसका हृदय समर्पण हो, तो बिना समर्पण के न गुरु की कृपा बरसती है न भगवान की। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराज से प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य शिरीष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यह प्रश्न मेरे एक दोस्त के विषय में है। मेरा एक दोस्त जिसकी उम्र 28 साल है और उसका परिवार पिछले कई सालों से आर्थिक रूप से बढ़ नहीं पा रहा। उसके पिताजी जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें मुनाफा होने की जगह कर्ज चढ़ जाता है और बेटे की पूरी कमाई उस कर्ज को पाटने में चली जाती है।
उसके पिताजी ये कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि समाज में सब जानते हैं कि इसके पिताजी पर कर्ज है। महाराज श्री, मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त बहुत नेगेटिव हो गया है, वो रात भर सो नहीं पाता और उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं। गुरुवर, ऐसे लोग क्या करें कि आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और एक अच्छा और सुखी जीवन जी सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों से कहूँगा कि कर्ज लेने की प्रवृत्ति से बचें। जीवन में चाहे जैसी समस्या हो, कोशिश करें दूसरे प्रकार के रास्ते को अपनाने की। कर्ज को यथासंभव टालें, क्योंकि कर्ज के बोझ में दबने के बाद उठना बहुत मुश्किल होता है। आपकी जो स्थिति है, आमदनी कम है, खर्च अधिक है, कर्ज का बोझ है, तो ये बोझ निश्चित विचलित करने वाला है। लेकिन आपके लिए एक सुझाव मैं दूंगा जो कभी मैंने एक व्यक्ति को दिया था। एक व्यक्ति ने कुछ ओवर एस्टिमेट काम किया और ओवर एस्टिमेट काम करने के कारण उसके ऊपर लगभग 3.5 करोड़ का कर्ज हो गया। वो कर्ज उसके बूते से बाहर था, बहुत परेशान था। व्यक्ति की नीयत साफ थी, नीति उसने गलत अपनाई, क्षमता से बड़ा कारोबार किया, देनदारी सिर पर आकर चढ़ गई। और उस देनदारी के सिर पर आने के कारण वो लोगों को दे नहीं पाया, बड़ा परेशान। उसकी मनोभावना आत्महत्या करने की हो गई। मैं यहीं सम्मेद शिखर जी में था। ये घटना 2014 की है। उसकी धर्मपत्नी मेरे पास उसे लेकर आई। उसने अपनी बात कही, महाराज जी 3.5 करोड़ का कर्ज है, चुकाने की कोई स्थिति नहीं। मेरे सारे एसेट्स भी अगर मैं बेच देता हूँ तो भी मैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा चुका नहीं सकता। लोग लेनदार मेरे सिर पर खड़े हैं, मैं क्या करूं? मैंने उसे समझाया कि भाई, तुम देने की स्थिति में नहीं हो और आत्महत्या कर लोगे तो इससे क्या होगा? तुम्हारे ही द्वारा जन्म की हुई ये समस्या है, तो इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें ही निकालना होगा। तुम घबराओ मत, यहाँ से जाओ। सबसे पहले अपने सारे लेनदारों को बुलाओ और उनसे कहो कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी ये जो संपत्ति है आप ये सब ले लो। मैं आज मेरी देने की स्थिति नहीं है, जैसी मेरी स्थिति अनुकूल होगी मैं आपका पाई चुकाऊंगा। मेरी भावना पूरी है कि मैं आप सबके पैसे चुकाऊं, पर मैं अपनी गलती के कारण आज इतना बड़ा कर्जदार हो गया हूं। मुझे क्षमा करें, आप लोग सहयोग देंगे तभी मैं उठ के खड़ा हो सकूंगा और आप सबका चुका सकूंगा। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप हम पर दबाव बिल्कुल न डालें। उसका ऐसा कहने से सारे व्यापारी चूंकि उसके पुराने रिकॉर्ड को जानते थे, पर पिछले दिनों बस कमिटमेंट कर देता था, पूरा नहीं हो पाता था। उसने कहा, आज मैं आप लोगों को अपनी स्थिति बता रहा हूँ, मेरे पास है नहीं, जो है आप उसको लीजिए और काम कर लीजिए। व्यापारियों ने कहा, ठीक है भैया। लोग भी समझते थे ज़्यादा दबाव डालेंगे, सोसाइटी वगैरह कर लेगा तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। सब ने कहा, ठीक है, जब आपके पास होगा तो दे देना। और जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से लोगों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा शेयर ले लिया। संयोग उसका ऐसा बना कि उसके बाद वो तनाव मुक्त हो गया। तनाव मुक्त होने के बाद एक बड़ी कंपनी में, सीमेंट की कंपनी में उसे लिफ्टिंग का काम मिल गया। वो काम बहुत ज़बरदस्त था। 2014 में जो आदमी 100 रुपये के लिए मोहताज था, 2016 में वो आदमी मेरे पास आता है और कहता है, महाराज मुझे गुनायतन का ट्रस्टी बनना है। दिन ऐसे फिरता है। आज वो गुनायतन का ट्रस्टी है और उसने अपने पैसे भी चुका दिए। तो ये परिवर्तन मनुष्य के जीवन में आता है। भागने से कुछ नहीं होगा, सामना करे, लोगों को असलियत से परिचय कराएं और उनसे कहें कि जैसे मेरे पास होगा मैं दूंगा। ईमानदारी के साथ अगर आप बात करोगे, लोग जरूर सहयोग करेंगे। और इस तरह से उल्टे सीधे काम करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव, सतना से श्रीमती मीनी इंजीनियर रमेश जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, उस व्यक्ति की शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है जिसके पास सहन शक्ति न हो? गुरुदेव, शक्ति के साथ सहन शक्ति का कैसे सामंजस्य बैठाएं? आपने पूछा शक्ति का सहन शक्ति से क्या संबंध है। मैं इतना ही कहूँगा, गाड़ी की टायर होती है ना, तो टायर तो है शक्ति
और ट्यूब है सहन शक्ति। टायर तो बढ़िया हो और ट्यूब पंचर, तो क्या होगा? हाँ, गाड़ी चलेगी क्या? इसलिए शक्ति हो पर पहले सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति के बिना तुम्हारी शक्ति ठीक कोई काम की नहीं। इसलिए टायर और ट्यूब दोनों का ख्याल रखो। पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश सत भैया कह रहे हैं, लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम किसके हुए। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल करने बैठा तो समझ में आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस मेरे पास नहीं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि कर्मों का बैलेंस हमेशा सकारात्मक रहे, यानी पुण्यशाली हम बने रहें? देखिए, कर्मों का बैलेंस हमेशा सकारात्मक रहे तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक ही उपाय है, खर्च में कटौती करो, आमदनी को बढ़ाओ। समझ गए? हम लोग जब पुण्य को भोगते हैं तो पाप का बंध होता है, और जब पुण्य के फल को त्यागते हैं तो नए पुण्य का बंध होता है। तो जितना बने पुण्य के फल को भोगने से बचो, क्योंकि पुण्य के फल भोग में केवल और केवल पाप होता है। तो पाप से बचने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मतलब की बात समझना और बात का मतलब समझना, इसमें क्या अंतर है? दोनों संदर्भों में व्यक्ति का मतलब ही होना जरूरी है क्या? मतलब की बात समझना और बात का मतलब समझना, इन दोनों में अंतर क्या है? मतलब की बात समझना और बात का मतलब समझना, आपने दोनों में अंतर पूछा है। मैं दोनों के अंतर को दो शब्दों में बताना चाहता हूं। मतलब की बात समझना स्वार्थी होने की पहचान है, और बात का मतलब समझना बुद्धिमत्ता का लक्षण। समझ गए? तो मतलब की बात समझना या मतलब की बात करने की जगह हमें बात का मतलब समझना चाहिए। स्वार्थी वृत्ति से ऊपर उठकर हमें विवेक निष्ठ बुद्धिमत्ता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर एमपी से प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, अक्सर कहा जाता है हमें समता में जीवन जीना चाहिए। तो गुरुवर, समता का वास्तविक अर्थ क्या होता है और हमें कहाँ कहाँ पर समता रखनी चाहिए एवं हमारा जीवन समता में बने, इसके लिए सूत्र प्रदान कीजिए। देखिए, समता एक बहुत उच्च साधना की अवस्था है। समता का मतलब है प्रतिक्रिया रहित जीवन, सुख में दुख में, जीवन में मरण में, लाभ में हानि में, संयोग और वियोग में स्थिरता रखना समता है। प्रतिक्रिया रहित तटस्थता के साथ जीवन जीना, जो कुछ हो उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना, इसका नाम क्षमता है। कोई कुछ भी बोल दे, हमें फर्क नहीं करना, आया तो गया तो, अपना कर्तव्य करना पर प्रतिक्रिया बिल्कुल न करना, ये समता का लक्षण है। तो अपने अंदर समता को विकसित करना है तो धीरे धीरे ऐसे गुणों का अभ्यास किया जा सकता है। जिस मनुष्य के हृदय में तत्व ज्ञान जितना प्रगाढ़ होता है, उसके अंदर की क्षमता उतनी प्रबल होती है। अपनी क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। पूर्ण क्षमता तो ध्यान की अवस्था में प्रकट होती है, जो वीतरागता की स्थिति है। लेकिन जब तक हम उस पूर्ण क्षमता को हासिल न कर सके, कम से कम अपने अंदर की आकुलता और व्याकुलता को कम करने का अभ्यास तो जरूर कर सकते हैं, और उसके बदौलत अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अब मैं कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को
आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार गुणायतन मंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें हेम डूब जाए, मतभेद के गिले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए। ऐसा क्या करें गुरुजी? फिर से बोलो। गुरुजी, मेरा सवाल है, काश ऐसी बारिश आए जिसमें हेम डूब जाए, मतभेद के गिले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए। मतभेद के किले, गिले 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 गिले, हाँ। गिले नहीं किले, किले नहीं, गिले हैं हमारे। गिले नहीं, कहीं से किले होगा। चलो ठीक है, हाँ ठीक, हाँ। घमंड चूर चूर हो हाँ, जाए, ठीक है, हाँ। गुस्से के पहाड़ पिघल जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए। हाँ। ऐसा क्या करें? ऐसी बारिश कैसे लाए? तो थोड़ा देखो बारिश आती कहाँ से, पता है? बारिश कहाँ से आती है? जब वातावरण में निम्न दाब बनता है, और जब निम्न दाब बनता है, दबाव का क्षेत्र कम होता है, तो निम्न दाबी क्षेत्र बनने से फिर धीरे धीरे बारिश, और वो बारिश जितना निम्न दाब बढ़ेगा उतनी तेज होगी, और जितनी तेज बारिश होगी चीज़ें वैसे ही गलेंगे, वैसे ही बहेंगी और वैसे ही डहेगी। तो आप बारिश चाहती हैं तो कुछ नहीं करो, निम्न दबाव लाओ। निम्न दाब लाने के लिए अपने हृदय में श्रद्धा और सरलता को जगाना होगा। जिस मनुष्य के हृदय में जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी और जितना अधिक सरलता, उसके अंदर ऐसा निम्न दाब होगा कि वो अमृत बरसेगा, सारे हमको गला देगा, और फिर सारा गुस्सा घमंड अपने आप ढह जाएगा। नमोस्तु गुरुजी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के CEO एवं संयुक्त महामंत्री सुभाष जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला, हजारीबाग। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में सत्सत नमन। गुरुदेव, हम नित्य प्रति शांति धारा करते हैं, शांति पाठ भी पढ़ते हैं और शांति विधान भी करते हैं बीच बीच में। तो गुरुदेव, हम हमेशा यही भावना बांधते हैं मंदिर में जब तक रहते हैं कि हमको शांति मिले, सर्व शांतिर्भवतु बोलते रहते हैं, किंतु मंदिर से बाहर निकलते हैं तो पूरे काम ऐसे करते हैं जिसमें अशांति आती है। चाहे लौकिक काम हो, इवन परमार्थिक काम भी जो करते हैं उसमें भी कुछ न कुछ अशांति आ ही जाती है। तो गुरुदेव, इसका क्या कारण है, और ये अशांति कम से कम हो, हमारे जीवन में वाकई शांति आ पाए जिसकी हम कामना करते हैं, इसका क्या मार्गदर्शन? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दरअसल हम जब मंदिर में शांति की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की मानसिकता मन की शांति से कम बाहर की उपद्रवों की शांति से ज़्यादा जुड़ती है। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का उपद्रव ना हो, किसी भी प्रकार का रोग शोक संताप ना हो, हम वही प्रार्थना करते हैं, वही भावना भाते हैं, और विशुद्ध मन से अगर ऐसी भावना भाई जाए तो कुछ अंशों में शांति होती है। लेकिन उस घड़ी वही क्रिया करते समय यदि हम अपनी सोच को थोड़ा बदलें और शांति का संबंध अपने मन से जोड़ लें, क्योंकि मन ही मेरी शांति का केंद्र बिंदु है, और ये भावना भाई, हे प्रभु मेरा मन शांत हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरा मन शांत हो, मुझे शांत रहना है। हे प्रभु मेरे मन की शांति बढ़े। कौन करता है इस भाव से पूजन? शायद कोई बिरला। कोई शांति विधान और शांति धारा इसलिए लोग नहीं करते, मन में शांति हो। कई कई बार तो आप बाहर की बात करते हो, मैंने देखा शांति धारा करते करते भी अशांति कर देते हैं। तो ये अवधारणा बदलनी चाहिए। अंदर की शांति की भावना जगा, विशुद्ध प्रार्थना करो, और वो भावना अगर हमारी स्थायी भावना बन जाए तो बाहर आने के बाद
चाहे जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, हमारे इमोशन बैलेंस्ड रहेंगे, फिर मन में क्षोभ, उद्वेग, अशांति नहीं होगी। हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो पावर ऑफ बैलेंस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मानसिक संतुलन को ठीक बनाए रखने के लिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए। और जिन लोगों में ऐसा अभ्यास बन जाता है वे अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित करते हैं। अनेक लोग जो आज बताते हैं कि हमने भावना योग किया, पहले अपने दफ्तरों और कार्य क्षेत्रों में छोटी छोटी बातों में भड़क जाते थे, अब मन शांत रहने लगा है। तो ये अभ्यास की बदौलत हो सकता है। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसलिए अब सबसे कहूँगा, कल से शांति धारा में सबकी शांति हो ही, मन की भी शांति हो, ऐसा प्रयास करें। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग उस बात तैयार रहेंगे। गुणातीत शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्री 25 जैन कन्नौज। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंदन, सत्सत नमन। गुरुदेव तीन शब्द हैं, जुनून, हौसला और अनुभव। जुनून कहता है, जुनून वो करवाता है जो हम नहीं कर सकते। हौसला वो करवाता है जो हम कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। और अनुभव हमसे वो करवाता है जो हमें करना चाहिए। हम तीनों में किसे प्राथमिकता दें? जुनून वो करवाता है जो हम नहीं कर सकते। हौसला वह करवाता है जो हम कर सकते। और अनुभव वह करवाता है जो हमें करना चाहिए। हमें किसे करना चाहिए, किसे प्राथमिकता दें? मैं तो ये कहूँगा, अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए जुनून और हौसले के साथ अपना काम करना चाहिए, ताकि हम और नए अनुभवों को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। एक बात ध्यान रखना, कोई व्यक्ति कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, जब तक उसके मन में काम करने का जुनून या हौसला ना हो, आगे नहीं बढ़ सकता। तो केवल अनुभव जीवन को आगे बढ़ाता नहीं बढ़ा सकता। अनुभव के साथ अंदर का उत्साह भी होना चाहिए। इसलिए अनुभवी बनने के साथ साथ उद्यमी भी बने, जुनून के साथ काम करे, हौसले के साथ काम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। 25 जैन कन्नौज व तैयार रहेंगी। बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी कटनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो तीर्थंकर भगवान की वाणी होती है उसका क्या स्वरूप होता है? मतलब वो जैसे ऐसे सुनने में आता है कि मेघों की गर्जना की तरह होती है, और वो उनके मुख से खिरती है या फिर उनके शरीर से खिरती है? देखो, तीर्थंकरों की वाणी के संदर्भ में शास्त्रों में दो तरह की चर्चा है। वो ध्वन्यात्मक होती और उनके सर्वांग से खिरती है, जो ओंकारमयी होती है। और एक कथन के अनुसार, बल्कि बहुतायत ऐसा है कि तीर्थंकरों की वाणी उनके मुख से खिरती है और वह ध्वन्यात्मक होती है। उनके मुख से वाणी खिरने के बाद भी उनके तालु, दंत और ओष्ठ आदि का स्पंदन नहीं होता। हम लोग मुंह खोलते हैं, हमारी जीभ ऊपर नीचे होती है, उनकी वाणी में ऐसा नहीं होता। वो ध्वन्यात्मक होती है और वह सभी भाषामयी बन जाती है, ऐसा है। जी, बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी कटनी स्वात्यार रहेंगे। ये विक्रम आयुष जैन इंदौर। दैमिनी राज के चरण कमलों में बारंबार 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 नमोस्तु। महर्षि, एक कॉपी होती है, उस कॉपी में सारे सब्जेक्ट, विषयों को सहन करने की शक्ति होती है, उसमें समा जाते हैं। लेकिन वही कॉपी कुछ समय पश्चात ही एक दिन रफ कॉपी बन जाती है। ऐसे ही जिंदगी एक कॉपी की तरह है। बहुत सारी जिम्मेदारियां वो निभाता है, सब करता है, लेकिन आगे जाके कहीं वो रफ बन जाती है जिंदगी। वो जिंदगी रफ ना बने, ऐसे कैसे उपाय या कैसे उसमें क्या करें कि वो कॉपी हमेशा उपयोग में बनी रहे। आपकी कॉपी तो ऐसी कॉपी है महाराज जी कि मतलब देखकर ऐसा लगता है, ये कॉपी ऐसा लगता है अभी नई कॉपी हमने उठाई है।
पूरा सब्जेक्ट एक ही कॉपी में है और आज तक ऐसा नहीं लगा कि कभी कोई सब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो उसमें। तो ऐसी ही कॉपी सबकी बने, ऐसा आप हमें थोड़ा सा संदेश दीजिएगा। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न को थोड़ा मोड़ना चाहता हूँ। जी लाइए। और इसलिए मोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा मोड़ने से शायद उसका संदेश ज़्यादा उपयोगी होगा। आपने कहा कि हमारी एक कॉपी ऐसी होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, पर बाद में वो रफ कॉपी बन जाती है, उसका उपयोग नहीं होता। जिन कॉपियों में कोई एक ही सब्जेक्ट रखा जाता है उसे लोग सहेज के रख लेते हैं। जीवन में बहुतों के साथ ऐसा होता है, जिंदगी रफ कॉपी की भांति रह जाती है, उनको वो मूल्य और महत्व नहीं मिलता। और जो एकांगी जीवन जीते हैं वो कहीं अपना महत्व पा जाते हैं। एक मोड़ सवाल का ये भी हो सकता है। मैं यहाँ से आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर जो आपने मुझे केंद्रित करके प्रश्न किया है वहाँ उत्तर दूंगा। देखिए, रफ कॉपी कितनी भी रफ हो, मैं समझता हूँ मूल्य उसका ही है, क्योंकि वहीं से हम लिखना पढ़ना सीखते हैं। बिना रफ के कभी फेयर नहीं होता। इसलिए हमें रफ बनना चाहिए, पर फेयर बनने के लिए रफ रहना नहीं चाहिए। रफ कॉपी हो, पर रफ कॉपी को ही रख छोड़ोगे तो जिंदगी में कोई काबिलियत नहीं पाओगे। रफ कॉपी में जो तुमने पढ़ा है, सीखा है, उसको फेयर करो। जीवन के तमाम अनुभवों से सबके लिए काम आओ, और काम आने के बाद लोगों को इस तरह तैयार करो क्योंकि उन्हें जीवन भर एहसास हो मेरा मूल क्या है। गौरव बढ़ेगा। और एक बात और है, फेयर में कहीं कोई कमी होती है ना, तो मिलान किससे करते हैं? रफ कॉपी से। रफ से। बस इतनी उपयोगिता जिसने समझ ली और बचा ली, उसका जीवन धन्य हो गया। समझ गए? आपने अपने सवाल में इसे दूसरी तरफ मोड़ा कि हम रफ ना होकर फेयर कैसे बने, यही पूछा जी। मैं कहता हमेशा फेयर रहें। हमेशा फेयर रहे। तो मैं आपको इतना ही कहता हूं, प्रारंभिक अवस्था में रफ होना पड़ेगा, लेकिन रफ रहने के लिए नहीं, फेयर होने के लिए। आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सीधे फेयर किया हो। अपने बचपने को याद करो, जब हमने कखहरा सीखा तो कितनी बार उंगली घुमा घुमा के स्लेट में क लिखना सीखा और मिटाया। वो रफ था, तब उससे हमने फेयर पाया। तो रफ रह करके रह जाए तो ठीक नहीं, लेकिन रफ यदि फेयर बन जाए तो निखर जाए। हमें चाहिए अपने जीवन में जो भी गलतियां हों उसे स्वीकार करें और तत्परता से उसमें सुधार करें। गलतियों को स्वीकार कर उसमें सुधार लाना ही रफ से फेयर है। तो फेयर बनने के लिए रफ कॉपी को सामने रखो, देखो इसमें कहां कमी रह गई। और रफ तुम्हें एक बहुत बड़ा अनुभव का खजाना देगा। उस अनुभव का लाभ उठाओ और फिर उस गलती को न दोहराते हुए ठीक अक्षरों में लिखना शुरू कर दो। जिंदगी हमेशा खिली रहेगी और हमेशा हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। आपकी कॉपी ऐसी ही फेयर हुई महर्षि। चलिए विक्रम आपकी तो आयुष। फेयर कॉपी अपनी कॉपी को क्यों बंद करते हैं चलो, आप? हाँ। नमस्ते महर्षि। नमस्ते महर्षि। विक्रम पूछो, आयुष ने। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आयुष का सवाल है कि भरत और बाहुबली जी दोनों भगवान बनने वाले थे, फिर भी आपस में क्यों लड़े?
भैया यही तो संसार है, यही कषाय है। कषाय की तीव्रता में ऐसा संयोग हो गया। भाई भाई में भी लड़ाई होती है, लेकिन देखो वे लड़े संपत्ति के निमित्त नहीं, अहंकार के निमित्त लड़े, पर उन्होंने अपनी लड़ाई जिस तरीके से लड़ी उसमें कोई खून खच्चर नहीं हुआ। जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध, ये तीनों युद्ध हुए और मामला उन लोगों ने सल्टाने का रास्ता अपना लिया। अगर पहली कोशिश हो कि भाइयों में लड़ाई ही ना हो, और लड़ाई हो भी तो ऐसी लड़ाई हो कि किसी तीसरे को शामिल न करना पड़े, कोर्ट कचहरी में न जाना पड़े, खून खच्चर ना हो जाए, तो आज भी हम अपने जीवन के आदर्श को आगे बढ़ा सकते हैं। पूज्य जी, इंदौर से सुलभ जैन कह रहे हैं, विक्रम जी पूछ रहे हैं। महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि की आयु 33 सागर की होती है और वहाँ देव 24 घंटे तत्व चर्चा करते हैं, तो उनकी तत्व चर्चा रिपीट होती है या नहीं, और वहाँ दिन रात होते हैं या नहीं? देखिए, वहाँ दिन रात का तो कोई विधान नहीं है, यहाँ जैसा वहाँ नहीं है। वहाँ हमेशा एक सी स्थिति रहती है, पर वे चर्चाओं में इस तरह मगन होते हैं कि कहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और तत्व का इतना विस्तार है, इतना विस्तार, इतना विस्तार है कि करते रहो, कोई पता ही नहीं लगेगा कि दिन कब निकल, समय कैसे बीत गया। अच्छी चर्चाओं में बीता हुआ समय पता ही नहीं लगता, जैसे तुम लोगों को कब 1 घंटा हो जाता पता ही नहीं लगता, आखिरी 1 मिनट बचे, समझ गए। तो जब हम अच्छी चर्चाएं करते हैं, समय पार होते देर नहीं लगती। नमस्ते। इंदौर से सुलभ जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, धर्म को आत्मा में उतारने, धर्म को आत्मा में उतारने और समझ के परिपक्व होने के पश्चात अतीत में ज्ञानता अज्ञानता से की हुई अनेकानेक त्रुटियां याद आती हैं और हम कुछ भूल भी गए होंगे, तो उनका प्रायश्चित एक एक करके लें या कोई एक या कुछ नियम आजीवन लेकर कर लें, या फिर प्रतिदिन के अभिषेक पूजन, रात्रि में 4 प्रकार के आहार त्याग, अष्टमी चतुर्दशी के व्रत इत्यादि से उनका प्रायश्चित हो जाएगा? देखिए, अज्ञान दशा में किए गए पाप ज्ञान दशा में दूर होते हैं। हर मनुष्य का अतीत बहुत गंदा है, अज्ञान दशा में हमने ढेर सारे पाप किए। फिर भी जब हमें समझ हो और अपने द्वारा किए गए पापों की स्मृति आए, तो एक बार गुरुओं के समक्ष जाकर निवेदन करना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूं। बचपन में मुझसे एक बड़ा अपराध हुआ था। अपराध क्या, मैं बहुत छोटा था तो कुछ बच्चे एक मुनिराज का उपहास कर रहे थे और मैं उसमें शामिल था, अबोध था। तो जब मैं संघ में आया, मुझ में समझ आई, तो मुझे लगा कि ये मेरे द्वारा एक बड़ा पाप किया गया। मैंने गुरुदेव की वे बात बताई, उनसे प्रायश्चित की याचना की। उन्होंने एक वाक्य कहा, अज्ञान दशा के किए गए पाप के प्रति ग्लानि भी उस पाप के प्रक्षालन का निमित्त बनता है। तो हम कोशिश करें कि पाप न करें, और पाप हुआ है तो उसके प्रति ग्लानि रखें, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर अरहत सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु,
पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड।